जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। तो बात कर लेते हैं चौथी टेस्ट मैच के डे 1 की। और आप सभी को पता चल चुका होगा, चल गया है ना पता, कि भाई विराट कोहली और सैम कुस्टास के बीच जो ये घटना घटी है कि वो कंधे से कंधा टकरा गया है इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। बॉक्सिंग तो नहीं हुई लेकिन वो कंधे से कंधा टकराया। और अब ये विवाद मैदान में था तो ठीक था, लेकिन अब ये जो विवाद है ना, ये जो घटनाक्रम है, ये पहुंच चुका है उच्च न्यायालय की तरफ। यानी कि ये मामला पहुंच गया है आईसीसी तक। और अब आईसीसी है ना, वो गौर से देखेगा इस पूरे घटनाक्रम को वीडियो में। और जिसकी भी गलती होगी, पता है ना किसकी गलती है, जिसकी भी गलती होगी अब उस पे वो जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आईसीसी के भी रूल्स हैं, उनके भी नियम हैं। तो उनकी अगर बात करें तो भाई नियमों की, तो स्लैचिंग भी एक हद तक ठीक है, चल जाता है। लेकिन जब हाथ या कंधे वो बॉडी टकराए तो वो थोड़ी नियंत्रित नहीं हो पाती है बात। अब अगर बात करें सैम कुस्टास की, तो भाई वो तो विराट कोहली को एक तरफ बचाव कर रहे हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहें ब्रॉडकास्ट के दौरान भी जब इंटरव्यूज दे रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो वहां पे बचाव कर रहे हैं वो विराट कोहली का। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई जी हाँ, मैदान में नोक-झोंक चलती रहती है, वो ठीक ठाक है। लेकिन अब आईसीसी ने अगर ये जो नियम बनाया है, तो पहली बात ये, क्योंकि विराट कोहली अपने अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, विराट कोहली अपने मॉडर्न डे ग्रेट पैशन के लिए पहचाने जाते हैं। और अब मुझे थोड़ी टेंशन इस बात की है कि अगर वो 50% फीस जुर्माना तो ठीक है, चल जाएगा, सब चल जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा, मैं अपनी बता रहा हूँ कि यहाँ तक अगर बात गई कि विराट कोहली पे प्रतिबंध भी लग सकता है, यानी कि वो मिस कर सकते हैं टेस्ट मैच, तो वहाँ तो नुकसान जो है वो भारत का होगा, वहाँ तो थोड़ा बड़ा ही नुकसान हो जाएगा खैर भारत का। तो आई होप, आई विश, आई प्रे ये ना हो, आई प्रे ये ना हो भाई, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके के दिग्गज मॉडर्न डे ग्रेट में बल्लेबाजों की श्रेणी में इनका नाम है, तो भाई भारत को बहुत बड़ा वो लॉस हो जाएगा अगर ऐसा होता है। आई होप ऐसा ना हो। और अब बात करते हैं, ये तो बहुत बड़ा विवाद और ये वायरल भी है आज के इस दिन में। तो बात करते हैं इस चौथी टेस्ट मैच के पहले दिन की। तो भाई देखिए, टॉस होता है और श्रृंखला में पहली बार टॉस जीतते हैं कप्तान पैट कमिंस, और टॉस जीतकर निर्णय लेते हैं पहले बल्लेबाजी करने का। खचाखच भरा मेलबर्न का मैदान और जंग ऐलान वो हो रहा था। लेकिन 19 वर्षीय ये युवा खिलाड़ी सैम कुस्टास, भाई इन्होंने जो अंदाज दिखाया है ना जसप्रीत बुमराह के सामने, भाई शॉकिंग, क्योंकि भाई इनक्रेडिबल अंदाज दिखाया है और अनबिलीवेबल बैटिंग करी है। वो 3 जो शॉट खेले, लैप शॉट जसप्रीत बुमराह के खिलाफ, ये देखिए भाई चौंकाने वाले स्टंप थे सभी। और नई गेंद के खिलाफ ये शॉट्स खेलने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार खेलने और कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, मैच बदल दिया भाई। पहले सेशन में ही वो 6 का रन रेट पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और अगर बात करूं एक और स्टैट की, तो भाई देखिए, ये बन गए हैं तीसरे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, सैम कुस्टास, ये बन गए हैं तीसरे खिलाड़ी जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक जड़ा हो सबसे कम गेंदों में टेस्ट क्रिकेट में। एडम गिलक्रिस्ट का नाम आता है उस श्रेणी में, उनसे ठीक नीचे अब है सैम कुस्टास। तो भाई गजब बैटिंग करी है 19 वर्ष की, लेकिन जो मैच्योरिटी दिखाई है, जो इन्होंने बैटिंग में स्मार्टनेस दिखाई है,
अब भाई बैटिंग करने आए थे तो प्लेयर मिस हो रहा था, जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बीट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद जो काउंटर अटैक किया और इस काउंटर अटैक की बदौलत ही ये विवाद छिड़ा था विराट कोहली और ये घटना हुई थी विराट कोहली और सैम कुस्टास के बीच। तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो, क्योंकि ये अर्धशतक की और लजीज पारी खेली है, लेकिन ये थोड़ा खतरा है भारत के लिए, क्योंकि आउट ऑफ द सिलेबस ये क्वेश्चन आ गया है, क्योंकि अभी तक तो ट्रेविस हेड सिरदर्द बने हुए थे ना। ट्रेविस हेड भारत के लिए अभी तक तो बड़ा थ्रेट बने हुए थे, लेकिन भाई अब उस श्रेणी में इन्होंने अपना एक न्यू चैप्टर वो जोड़ लिया है। सैम कुस्टास क्या बैटिंग करी है भाई, हर दिशा में शॉट्स लगाए हैं और धूम मचाई है इस बॉक्सिंग डे कच्चा खच भरे मेलबर्न के मैदान में। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है अब आखिर में अगर बात करें तो 313 पे 6 है स्कोर, जिसमें सैम कुस्टास का अर्धशतक। और एक और बात बताऊं मैं आपको, तो भाई देखिए ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने कमाल बैटिंग करी है। सैम कुस्टास हो गए और उस्मान ख्वाजा हो गए भाई, अर्धशतक इन्होंने भी लगा दिया है, अर्धशतक लगा दिया है मार्नस लाबुशेन ने, स्टीव स्मिथ ने। और अभी भी एक्चुअली क्या है, स्टीव स्मिथ तो नाबाद है तो गाड़ी वो चल रही है। लेकिन अगर बात करूं मैं भारतीय बदलाव की, तो भाई शुभमन गिल को बाहर करके वॉशिंगटन सुंदर अंदर आ गए, ये थोड़ा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि इतना गलत तो नहीं किया था ना शुभमन गिल ने। और एक बात समझ नहीं आई कि आप अपनी गेंदबाजी को और मजबूत करने की बजाय वो बल्लेबाजी बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही दोस्तों कि जब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे तो निचले क्रम के बल्लेबाज कितने रन जोड़ लेंगे? क्योंकि टॉप ऑर्डर का तो काम यही है ना, रन्स बनाना, रन्स ऑन द बोर्ड टॉप ऑर्डर का काम होता है। और अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल वाला ये सबक बन जाएगा। तो 313 पे अब 6 है स्कोर। और एक बार फिर से वही घूम फिर के बात आ गई कि भारत अगर कल अच्छी बैटिंग करेगा तो भाई कल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वो मैं स्वागत करने वाला हूँ इस अच्छी बैटिंग का। अगर नहीं करेगा तो फिर वही आलोचनाएं होंगी, फिर वही कहते हैं ना बुराइयां निकाली जाएंगी, फिर वही बताया जाएगा कि यार ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो अच्छा है कि आप कल अच्छी बैटिंग करें। भारत की बल्लेबाजी कैसा जवाब देती है, क्योंकि अगर पिच की भी बात करें तो बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से बैटिंग भी करी है तो दिखता है कि अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए। तो भाई अगर आप बात करें तो जसप्रीत बुमराह भाई एक बार फिर से मैन ऑफ दी गोल्डन आर्म, क्योंकि जब जब विकेट चाहिए होती है तब तब हम इनका रुख करते हैं, तब तब हम इनको बुलाते हैं। और जसप्रीत बुमराह वो कमाल एक बार फिर कर दिखाते हैं। ट्रेविस हेड 0 रन, मिच मार्श को फटाफट से भेजा पवेलियन। और बात करें तो एलेक्स कैरी का भी काटा इन्होंने पत्ता। और शुरुआत हुई थी अगर देखें पहले सेशन में तो भाई 5वें 6ठे गियर पे भागी थी ऑस्ट्रेलिया, 110 से ऊपर किए थे रन, महज एक ही विकेट गंवाया था और वो गंवाया था डेब्यूटेंट सैम कुस्टास का। दूसरे सेशन में जरूर थोड़ी धीमी बैटिंग हुई, लेकिन विकेट वहां पे भी एक ही गंवाया, 200 से ऊपर स्कोर था, महज 2 ही विकेट गंवाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तीसरे सेशन में अनबिलीवेबल मैं कहूंगा रन जरूर आए, लेकिन जिस तरीके से विकेट्स भी चटकाए भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद के साथ, तो भाई वो तारीफ योग्य बात है। अब भाई जसप्रीत बुमराह दूसरी नई गेंद के साथ आते हैं और एक बार फिर से विकेट चटकाते हैं।
उस विकेट की बात करें तो भाई ट्रेविस हेड 0 पे कर दिया आउट, जो कि बड़ा थ्रेट बने हुए थे, जो कि सिर दर्द बने हुए थे, उनको निपटाया पहले। और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है 313 पे 6। तो भाई दोस्तों अब वापसी हो सकती है, वो मुमकिन तभी है जब भारत अपनी बल्लेबाजी से एक बड़ा जवाब देगा। और ये पॉसिबल है अगर भारत कल अच्छी बैटिंग करे तो, वरना हाल हो जाएगा वही जो हुआ था एडिलेड में, जो हुआ था ब्रिस्बेन में। तो भाई देखिए अब 313 पे 6 है। अब अगर भारत मान लीजिए 350, 340 या 360 तक भी कर देता है ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया को, तो भी ठीक ठाक स्कोर है। वैसे तो खुश ऑस्ट्रेलिया भी होगी, लेकिन एक मिनी जो कहते हैं ना पॉजिटिव फैक्टर मिल जाएगा कि भाई आपने 400 से नीचे रोक लिया ऑस्ट्रेलिया को, वो एक अच्छी न्यूज हो जाएगी। तो बॉक्सिंग डे खचाखच ये स्टेडियम भरा था मेलबर्न का, 90,000 की तादाद में लोग आए थे फुल। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा ये चौथा टेस्ट मैच। तो भाई मजा तो कल भी आने वाला है, क्योंकि कल है चौथे टेस्ट मैच का दूसरा दिन। क्या भारत अच्छी बैटिंग कर पाएगा, वो तो कल ही पता चलेगा। खैर आज के लिए इस डे 1 की चौथे टेस्ट मैच की मैच रिपोर्ट में इतना ही है, और अगली मुलाकात कल होने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कर दीजिए लाइक, करिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर भी, और फटाफट से कर दीजिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब। अगली मुलाकात होने वाली है कल, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।